मैथ एनालिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम जो है मैथ की जो ग्लोसरी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखेंगे। आज हम डी से स्टार्ट करेंगे, जितना हो पाएगा वहाँ तक। पहला जो वर्ड है हमारे पास में डाटा। डाटा मतलब आंकड़े, जो हमारे पास में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमें सारणी के अंदर दिया जाता है वो डाटा ही कहलाता है, डी ए टी ए। इसके अलावा डिकोड, डी सी ओ डी, कूट खोलना डिकोड कहलाता है। डिफेंड, बचाव कार्य करना, सफाई देना, डिफेंड। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपदी का अंश। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक समीकरण ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अंदर ये जो x की हाईएस्ट पावर है हमारे पास में, इसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो पोलिनोमियल की स्पेलिंग पी ओ एल वाई एन ओ एम आई एल, बहुपदी का अंश। इसके अलावा डेंसिटी घनत्व होता है, डेंसिटी की स्पेलिंग डी एन एस आई टी वाई। इसके अलावा डिपेंडेंट इवन आश्रित घटना है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम मान लीजिए कि हमारे पास में 6 बॉल्स हैं, 6 में से हमने एक बॉल निकाल ली। अब जो अगली हम बॉल निकालेंगे वो हम 5 में से निकालेंगे। तो ये जो अगली बॉल हम निकालेंगे दूसरी वाली, ये इस 5 पे निर्भर करेगी, ना कि इस 6 पे। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस 5 पे निर्भर, क्योंकि अब 5 ही बोल रही है वहाँ पे। तो इस तरह की जो घटनाएं ये कहलाती है डिपेंडेंट इवेंट, आश्रित घटनाएं कहलाती है। इनका फॉर्मूला भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। जब ए हो जाए तब बी के होने की प्रायिकता और ए के होने की प्रायिकता का गुणनफल, जो ए पी ए और इंटरसेक्शन बी कहलाती है। फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है सही फॉर्मूला है ये, सही है, ठीक है। अगला डिपेंडेंट स्क्रिबलिंग, डिपेंडेंट डी पी एन डी एन टी इवेंट्स, आश्रित घटना ई ई वी ई एन टी। इसके अलावा डिस्क्राइब, वर्णन करना, तो हम बड़ा टाइम बोलते थे डिस्क्राइब, डिस्क्राइबिंग सर्टेन प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग द फॉर्मूला, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो इस तरह डिस्क्राइब का यूज हम कर सकते हैं, डी एस सी आर आई बी, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। इसके अलावा डेवलप फॉर्मूला, सूत्र तैयार करना। जो मैथ्स के अंदर जो है डेवलप, डी वी एल ओ पी, फॉर्मूलाज एफ ओ आर एम यू एल ए, सूत्र या फॉर्मूले तैयार करना। इसके अलावा व्यास, डायमीटर, व्यास को बोलते हैं डी आई ए एम ई टी ई आर, डायमीटर यानी व्यास सर्कल के अंदर, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाला, केंद्र से गुजरने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है या सबसे बड़ी जो कोण है जी वाई, वो क्या कहलाती है हमारे पास में, व्यास कहलाती है। क्या है हमारे पास में, व्यास है, ठीक है। अगला हमारे पास में डिफ्रेंशिएट, भिन्नता दिखाना, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए टी ई। डिफ्रेंशिएट यानी क्या होता है, भिन्नता दिखाना। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में, आकृतियों के बीच में डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, तो इनके बीच में डिफरेंस कर पाना हो क्या होता है हमारे पास में, उसको हम किससे डिफाइन करें, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए टी ई। डिफ्रेंशिएट है ना, भिन्नता दिखाना। इसके अलावा डायलेट, डी आई एल ए टी, यानी फैलाना या विस्तार करना। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम किसी भी संख्या को किसी भी और संख्या से गुणा करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब का कोई एक घन दिया गया है, हमसे बोला गया है कि इसका आयतन हमें बढ़ाना है, डायलेट करना है, विस्तार करना है। तो हम इसको किसी संख्या से अगर गुणा कर दे तो इसके आयतन में क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डायलेट करना, डी आई एल ए टी, फैलाना या विस्तार से वर्णन करना। डायलेट, डायलेशन, विस्तारण, ठीक है। जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, डायलेट। और वो इसको डिफाइन किससे करते हैं, डायलेट से, डी आई एल ए टी, डायलेशन नहीं, विस्तारण। जब फाइनली वो चीज़ हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है, इसकी जो विड्थ है मान ली हमने कितनी है, 2 है विड्थ या लेंथ। इसकी जो साइड है वो हमने 2 मान ली, ठीक है। अब हम इससे बोले कि हमें इस स्क्वायर का जो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 4। हम इससे बोले कि हम इसे स्क्वायर 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ा लो भाई 2 गुना, क्या हो जाएगा 8। 2 गुना का मतलब, अब जब इसकी एक साइड हम निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 8 जो है यहाँ पे 2√2, ये इसकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब तो हमने पहले क्या थी 2, अब क्या है 2√2। हाँ, तो हमने क्या किया, इस साइड 2 को अंडर रूट 2 से क्या कर दिया, इसका डायलेशन, विस्तारण कर दिया।
अगला तो डायलेशन समझ में आ गया और विस्तारण करना। अगला डायमेंशंस, आयाम या भुजाएं। तो जो ये वाई एक्सिस नॉर्मली जो हम इसमें देखते हैं वो। तो डायमेंशंस आयाम, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। कोई पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये एक्स और वाई, अगर ये दो साइड में मूव करेगा तो टू डायमेंशनल हो गया। अगर ये जेड में मूव करे तो थ्री डायमेंशनल हमारे पास में हो जाएगा। अगला है हमारे पास में डिस्कस, चर्चा करना, ठीक है, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना, कोई आंसर डिस्कस करना, फॉर्मूला डिस्कस करना, तो वहाँ पे इस तरह से इस वर्ड का यूज हम कर सकते हैं, DISCUSS। इसके अलावा दूरी, डिस्टेंस, जानते हैं डिस्टेंस स्पेलिंग DISTANC। इसके अलावा अंतर करना, डिस्टिंग्विश, अंतर करना। अभी यहाँ पे एक वर्ड पहले भी आया था, वो था डिफ्रेंशिएट करना, भिन्नता दिखाना और अंतर करना। जब हम किसी चीज़ को मैथमेटिकली उसमें अगर हम भिन्नता दिखाएंगे तो उसको हम डिफ्रेंशिएट बोलेंगे। और हम डिस्टिंग्विश, कोई जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए सर्कल, राइट, तो इस तरह से जब हम डिस्टिंग्विश करना, अंतर बता पाना कि ये एक अलग है और ये एक अलग है, तो इस तरह से इसको क्या बोले, डिस्टिंग्विश, स्पेलिंग DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश करना यानी अंतर करना। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुण। तो देखिए बंटन गुण स्पेलिंग इसकी DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे कि A प्लस बी प्लस सी, राइट। अब इसको ब्रैकेट को हम जब खोलेंगे तो ये A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, लेकिन A इंटू बी प्लस सी, इस तरह से हमने किसी को सोल्व करना, तो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये A, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, पहले बी पे प्लस ऐसा का ऐसा और फिर A मल्टीप्लिकेशन सी। तो ये जो प्रॉपर्टी ये क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुणी, वितरणात्मक गुण। अगला है डोमेन। डोमेन DOMAIN, डोमेन यहाँ पे प्रांत होता है, प्रच्छेद बोल सकते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, ये फलन है, ये फलन इस पे डिस्क्राइब है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग अलग एक्स इमेज, एक्स एलिमेंट, ये वाई एलिमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे मूल जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल रहेंगे हमारे पास में, वो जिस जगह उपस्थित होंगे उन्हें ही क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अर्थात हमारे पास वह समुच्चय जिसका जिसका मान हम किसी फलन में रख सकते हैं, वो समुच्चय हमारे पास में क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसके अलावा डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, दोहरा सलाका लेखा चित्र, DOUBLE बार ग्राफ, GRAPH। डबल लाइन ग्राफ, दोहरा रेखा चित्र, DOUBLE लाइन, GRAPHS। ड्रो ए ग्राफ, लेखा चित्र बनाना, DRAW ए ग्राफ। ड्रो ए पिक्चर, चित्र बनाना। ड्रो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास में इसके अंदर अलग अलग, उनसे जो हमारे पास फाइनल जो निष्कर्ष निकालते हैं हम, जब हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, तो फाइनल में जब हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे ही बोलते हैं ड्रा कंक्लूजन। जो प्रोसेस से हम जो थ्योरम को प्रूव कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास में कंक्लूजन निकालना, ड्रा कंक्लूजन। कंक्लूजन स्पेलिंग CONCLUSION, इस निष्कर्ष निकाल ना। अगला है हमारे पास में वर्ड ई। तो इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन यानी समीकरण। देखिए जहाँ पर इस तरह से इक्वल का साइन लगा हुआ हो किसी भी बहुपद के अंदर, तो वो जो हमारे पास में क्या कहलाती, समीकरण कहलाती। अगर लेस देन ग्रेट देन लग जाए तो क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी, ठीक है। इक्वेशन की स्पेलिंग EQUATION, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण, y इज इक्वल टू m, सॉरी, mx, ठीक है। ये तो ठीक है, mx प्लस सी भी ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास में रेखा का नॉर्मल समीकरण कहलाता है, टेंजेंशियल समीकरण इसको बोलते हैं। यहाँ पे m जो है ये ढाल होती है रेखा की। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसके अलावा
इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ या समानांतराली। तो दो बिंदु कोई से भी ले लें, अगर हम मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, राइट, ठीक है। अब हम ये बोलें कि इनके बीच की दूरी मान लीजिए ए है, ठीक है। अब ये ए जो है हमेशा समान रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हमने स्थिर कर दिया। जैसे इस बिंदु को स्थिर करेंगे, हम बोलते हैं कि अब ये चलना शुरू करता है इस दिशा में। तो जैसे चलना शुरू करेगा तो इससे जो है हमारे पास में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया थोड़ा, इस तरह से, ठीक है। सर्कल बनेगा जब ये बिंदु इस तरह से चलना इस शुरू करेगा, इस तरफ समदूरस्थ हो गए। तो इसी ये वृत्त की डेफिनेशन भी होती है। तो समदूरस्थ बिंदु मतलब आप समझ गए होंगे। इक्विडिस्टेंट स्पेलिंग EQUIDISTANT, समदूरस्थ हैं समदूर। इसके अलावा इक्विवेलेंट कस्टमरी यूनिट ऑफ कैपेसिटी, धारिता की समायतन प्रचलित। तो इक्विवेलेंट की स्पेलिंग EQUIVALENT, इक्विवेलेंट मतलब समायतन, कस्टमर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो हमारे पास में जो इंडिया में अपन बोलते हैं लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, वो सारी जो होती है वो धारिता की जो है प्रचलित इकाइयाँ होती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समायतन भिन्न। तो फ्रैक्शंस मतलब भिन्न होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 1/2, ठीक है, 2/4। दिखने में अलग अलग हैं, बिल्कुल हैं, पर क्या इनका मान समान है? बिल्कुल है। काटेंगे क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा वापस। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समायतन भिन्न। अगला है इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि 3 × 5 या फिर 10 + 5, दोनों क्या होंगे, 15। तो क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन हमने जिन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया, जिन ऑपरेशंस का यूज़ किया और जिन नंबर्स का यूज़ किया, वो सारे क्या हैं, अलग अलग। इसलिए क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अगला है हमारे पास में इक्विवेलेंट रेशियोज, समायतन अनुपात। जो हमने अभी ऊपर देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, वही सेम ही चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 5:10 या 1:2, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेशियोज। अगला है हमारे पास में एस्टिमेट, निम्नलिखित निम्नलिखित का आकलन करना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। हमने भी ये वर्ड पहले भी देखा था, ठीक है। एस्टिमेट करना, ESTIMAT, निम्नलिखित का आकलन, अनुपात। अगला है क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं। परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसके स्पेलिंग जो है वो CIRCUMFERENC, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। वर्ग की जो परिधि होती है ये जो है हमारे पास में क्या होती है, 2 पाई और आर, जहाँ आर क्या है, इसकी रेडियस हो जाती है। आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को, ठीक है। इसमें क्यूब जो होता है उसका आयतन एक क्यूब होता है। क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो हमारे पास में LBH होता है, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी तरह से गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। और इसके अलावा बेलन का जो आयतन है वो πr² होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। और क्या बचा, हो गए लगभग सारे कवर, कुछ और भी बचे हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक यही था, बाकी आगे चलते हैं। हाँ, इवेल्युएट कंजेक्चर, अनुमानों का मूल्यांकन। इवेल्युएट का मतलब होता है हमारे पास में किसी तरह का टेस्ट करना, चेक करना, किसी भी चीज़ को अलग अलग मेथड यूज करके। कंजेक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का अनुमान होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का हम जब लगाते हैं, मैं आपसे बोलूँ कि वृत्त का जो क्षेत्र वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो A² होता है। अभी स्टेटमेंट दे दिया मैंने। अब आप इसको क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। यहाँ पे चेक करते होता है, तो मान लिया भाई इसकी साइड A है, ठीक है। आप बोल रहे हो इसका A² होता है, तो हम चेक करते हैं इसकी साइड A है, तो सभी साइड बराबर होती है A, ठीक है हमारे पास में। तो तो अब टेस्ट करें तो हम देखिए यहाँ पे ये ये मान लिया ये हमारे पास में आधार है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज से देखें हम 1/2 A × A, ठीक है। तो इसमें दो समान त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो 1/2 A × A, तो ये क्या हो जाएगा, A² / 2 + A² / 2, ठीक है।
तो ये क्या आ गया हमारे पास में, a²/2 प्लस a²/2 क्या आ गया हमारे पास में, a²। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, एक वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो इस तरह से इवेल्युएट कंजेक्चर, कोई भी मेथड यूज़ करके, कोई भी तरह का एनालिसिस करके हम कंजेक्चर को जो प्रूव करते हैं, अनुमान को प्रूव करते हैं। अगला हमारे पास इवेल्युएट इफिशियंसी, दक्षता का मूल्यांकन करना। तो देखिए इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी चीज़ को, ठीक है, नापना, जज करना, वो क्या होता है इवेल्युएट। एफिशिएंसी क्या होता है, EFFICIENCY, एफिशिएंसी मतलब हम कितने इफेक्टिव तरीके से, कितने सही तरीके से, कितने कम वेस्ट के साथ में किसी चीज़ को कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है हमारे पास में, इफिशियंसी कहलाता है। तो मान लीजिए कि दो दो बच्चे हैं क्लास के अंदर, वो दोनों मिलकर के 5 घंटे पढ़ते हैं, वही एक बच्चा ए भी 5 घंटे पढ़ता है, बी भी 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन जो ए है वह 10 चैप्टर कर लेता है 5 घंटे में, और जो बी है वो केवल 3 ही कर पाता है। तो ए जो है हमारे पास में क्या हो गया, मोर इफिशियंट हो गया। तो इसीलिए इवेलुएट इफिशियंसी। अगला है हमारे पास में एक्सचेंज रेट टेबल, विनिमय दर तालिका। तो एक ऐसी टेबल जो कि हमें दर्शाती है कि जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग करेंसीज है, उनका मूल्य क्या होगा, वही एक्सचेंज रेट टेबल कर। जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉलर का जो मूल्य है वो क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डॉलर का मूल्य 90 रुपये, 100 रुपये, 83 रुपये है, तो वो एक्सचेंज रेट टेबल होगी। तो आप यहाँ से अमेरिका जाओगे और अमेरिका जा करके आप वहाँ पे आपके 100 रुपये की कीमत वहाँ पे कितनी है, केवल $1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी रेट टेबल। अगला एक्सपेंसेस वे करना, EXPENSES वे करना। एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, एक्सप्लेन एक्सप्लोर, अभी जो मैं कर रहा हूँ व्याख्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लोर करना, छानबीन करना, ठीक है, किसी भी कोई स्टेटमेंट हम बोल दें, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लोर किया था उसको, वो जो पूरा प्रोसेस है हमने किया था स्क्वायर के एरिया के साथ में, वो क्या था, एक्सप्लोर करना, EXPLORE, एक्सप्लोर छानबीन करना। एक्सपोनेंट घातांक जो है, किसी भी चर की पावर, किसी भी अचर की पावर वो क्या कहलाती है, उसकी घातांक या एक्सपोनेंट। जैसे कि मान लीजिए एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, ठीक है, क्या कहलाए, इसको हम एक्स इंटू एक्स इस तरह से एन बार हम गुणा करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसका एक्सपोनेंट घातांक कहलाता है। स्पेलिंग EXPONENT घातांक। एक्सटेंड यानी विस्तृत करना, ठीक है, एक्सटेंड EXTEND। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सट्रीम्स वो प्रोपोर्शन, समानुपात की प्रकोट यहाँ पर आके स्टाइन, एक्सट्रीम्स, EXTREMES। देखिए जब 2:3 ले लिया हमने एग्जाम्पल, ये बराबर है 4:6 के, हमने ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये 2 और ये जो 6 है, ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स कहलाएंगे, किसके, इस अनुपात के, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अंदर वाला जो पार्ट है ये 3:4, ये इसका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स, स्पेलिंग EXTREMES। अगला वर्ड जो है हमारे पास में वो है एफ। फेसेस एंड बेस, निम्नलिखित फलक एवं आधार, अलग अलग आकृति दी हुई है, शंकु का, बेलन का, प्रिज्म का, पिरामिड। शंकु को बोलते हैं कौन, CONES। स्लेंडर यानी बेलन, CYLINDERS। प्रिज्म को PRISM प्रिज्म। पिरामिड PYRAMID। ऐसे उनको वो देखते हैं कि करके। तो देखो भाई, फेसेस एंड बेस, फलक एवं आधार, तो हमारे पास में ये जो है, हमारे पास में ये एक शंकु है, बेलन है, ये प्रिज्म है, ठीक है। शंकु के अंदर ये जो पार्ट है, ये इसका क्या कहलाता है, बेस। इसमें कोई फेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड है स्ट्रक्चर। ऊपर वाली बेलन के अंदर बेस, ठीक है, जिधर रखते हैं वो। प्रिज्म के अंदर ये वाला बेस, नीचे वाला बेस। तो प्रिज्म दो ट्राइंगुलर बेस होते हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म में ट्राइंगुलर बेस होते हैं। अगर हम क्यूबॉइड ले लें यहाँ पे, तो उसके अंदर भी दो होंगे, ऊपर और नीचे। इसके अलावा ये जो है, ये वाला पार्ट हमारे पास में, ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने ये डाल किया, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा, ठीक है, फलक। आगे चलते हैं, फैक्टर, घटक, उपादान, कारक, खंड, गुणनखंड, गुणक, ठीक है। फैक्टर क्या होता है हमारे पास में भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 12, हमने मान लिया 12 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर करने हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 2, 2, 3,
ये इसके क्या हो गए फैक्टर। तो वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या है जिनमें किसी भी संख्या को तोड़ा जा सके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, गुणक कहलाते हैं, उपादान, कारक, खंड, जो भी बोल सकते हो आप, वो कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर का जो नापने का इकाई है वो फ़ारेनहाइट कहलाती है। इसके अलावा फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम, FAVORABLE, आउटकम्स OUTCOMES। जैसे कि मान लीजिए 10 गेंदें दी गई है, हमें हमें बोला गया कि इनमें से 2 गेंदें चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने, हमें 2 गेंदें चाहिए, टोटल कितने हमारे पास में 10, 1/5 इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फेवरेबल हमें जिससे काम है वो मतलब फेवरेबल इवेंट्स। अगला है हमारे पास में फिक्स्ड डिस्टेंस, नियत दूरी, हम देख चुके थे अभी। फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस की स्प्रिंग DISTANC ये भी देख ली थी। फॉर्मली, औपचारिक रूप से, फिर FORMALLY, फॉर्मूला यानी सूत्र होता है ये, FORMULA, फॉर्मुलेट सूत्रबद्ध करना किसी भी चीज़ को, FORMULA। जब हमें जैसे कि हमने वो पिछले वीडियो में रामश्याम वाला एग्जाम्पल देखा था, वहाँ से हम जब उसको एलजेब्रा की टर्म्स में डाल रहे थे, उससे उसी तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सूत्रबद्ध करना, किसी भी सूत्र में अलग अलग मान रखना या फिर एक तरह का फॉर्मूला बनाना, फॉर्मुलेट करना, सूत्रबद्ध करना। फॉर्मुलेट मैथमेटिकल क्वेश्चन, गणितीय प्रश्नों को सूत्रबद्ध करना, FORMULAT, मैथमेटिकल, MATHMATICAL क्वेश्चन। तो इसका टर्म का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को बोल दें कि मान लो कि आपके पास 5 सेब है और 4 केले हैं, तो बताओ भाई टोटल कितने फल है आपके पास में। ठीक है। तो गणित पुस्तक को सूत्रबद्ध करना, तो वहाँ पे इस तरह का टर्म्स का यूज हम कर सकते हैं। तो 9 फल हो गए वहाँ पे। ठीक है। अगला फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये हमने देख लिया। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, कोई भी संख्या चर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी या फ्रैक्शन। FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबार। फ्रीक्वेंसी टेबल, बारंबारता तालिका जो हम हमारे पास सांख्यिकी के अंदर बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें दे दिया गया है यहाँ पे AX है, ठीक है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो 10 10 साल के मान लो 5 जने हैं, 15 साल के 4 जने हैं। ठीक है। इस तरह से हम जो टेबल टेबल यहाँ बनाते हैं इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। फंक्शन यानी कार्य भी होता है, फंक्शन का मतलब यहाँ पे फलन भी होता है, तो इसने कार्य की बोला तो FUNCTION। फंक्शन नोटेशन, कार्य की अंकन पद्धति, और फंक्शन रूल, कार्य का नियम, और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, गणना करने के मौलिक सिद्धांत। इनको देख लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी भाषा में एक फंक्शन क्या होता है, जब हम कोई इनपुट डालते हैं तो फंक्शन हमें बताता है कि आउटपुट क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू 3x+4। ठीक है। तो ये जो f(x) है ये क्या हो गया, इसका नोटेशन हो गया है। ठीक है। कार्य की अंकन पद्धति, रूल क्या है, ये हमारे पास में रूल है कि जो हमारे पास में इनपुट है, इनपुट में 3 को मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 जोड़ दो। इनपुट हम कोई भी ले लें, उन सब में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फंक्शन रूल हो गया। ठीक है। कार्य करने के नियम हो गए। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हम आपके बोले कि आपके पास 2 जोड़ी शर्ट हैं, 2 जोड़ी पैंट हैं, ठीक है, और 4 जोड़ी हैट हैं, टोपी। ठीक है। अब हम आपसे बोले कि इस सब में आप कितने आउटकम बना सकते हो, कितने तरीके से इनको पहन सकते हो। तो 2 × 2 × 4, टोटल हमारे पास में 16 तरीकों के आप आउटफिट इनसे बना सकते हो। ठीक है। इसको और अच्छे से समझना चाहें हम, तो मान लीजिए कि आपके पास 3 शर्ट है, मान लीजिए 1 2 3। ठीक है। 3 पैंट हैं, 1 2 3, और 2 टोपियां हैं, 1 2। ठीक है। तो आप एक दिन ये पहन सकते हो, ठीक है, दूसरे दिन आप ये पहन सकते हो, ठीक है, तीसरे दिन आप ये पहन सकते हो, टोपी मत पहनो। उसके अलावा आप ये पहन सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप ये पहन सकते हो। तो इस तरह से जितने आउटकम टोटल बनते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाता है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये हमारे पास में हो गया F तक। तो इसके बाकी का जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।